हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कोचिंग क्लासेस लर्न विद प्रैक्टिकल बेसिक टू एडवांस। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं इंग्लिश क्लास 10th पोयम फर्स्ट लेसन डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे हम यहाँ पर देखेंगे कि इस पोयम की थीम क्या है, फिर अबाउट द पोयम, फिर उसके बाद लाइन टू लाइन एक एक लाइन की मीनिंग के साथ हम इस पोयम को देखने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस पोयम की थीम क्या है। इस पोयम में ये बताया गया है आपको कि जैसे ये प्रकृति में अर्थात इस समाज में हमारे साथ मान लीजिए कोई छोटी छोटी जो घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को लेकर हम क्या सोचते हैं, हमारा मनोवृत्ति क्या होती है, हमारी थिंकिंग क्या होती है, उसी के बारे में ये पोयम है। ठीक है, खास करके ये रूरल एरिया अर्थात जो गांव में लोग होते हैं उनकी क्या सोच होती है, जो उनके साथ कोई छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं, उसी के बारे में ये पोयम है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे गांव के लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, अक्सर मान लीजिए कहीं पर जा रहे हैं और बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो इनको लगता है कि अब अगर हम आगे जाएंगे या तो मेरा काम असफल हो जाएगा या तो कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है। तो इस तरीके से एक प्राकृतिक घटना थी, भाई वो भी जानवर है, हम भी इंसान हैं, हम भी जा रहे थे, वो भी जा रही थी, वो पहले निकल गई लेकिन हम थोड़ा लेट हो गए। तो लेकिन हमारे मानसिकता में ये बैठ जाती है कि अब तो कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है या तो मेरा काम सफल नहीं होने वाला है। तो ये जो छोटी सी घटना हुई और आपने क्या थिंकिंग लाई और आप क्या सोचने लगे, इसी पर यह आधारित पोयम है। ठीक है, तो अर्थात आप छोटी छोटी घटनाएं जो आपके जीवन में होती हैं उसको ले करके आप किस तरीके से पॉजिटिव थिंकिंग लेते हैं या नेगेटिव थिंकिंग लेते हैं, इसी पर आधारित ये पोयम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अबाउट द पोयम, फिर हम इस पोयम को पढ़ेंगे द डस्ट ऑफ स्नो को। अबाउट द पोयम में क्या कहा गया है। द पोयम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ सिंपल एंड शॉर्ट पोयम येट विद अ डीपर एंड लार्जर मीनिंग। ये जो हमारा पोयम है डस्ट ऑफ स्नो, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है, ये एक सिंपल इन शॉर्ट पोयम है, अर्थात एक बहुत साधारण बहुत ही छोटा पोयम है, फिर भी ये बहुत ज़्यादा डीपर और लार्ज मीनिंग रखता है। अर्थात इसकी जो मीनिंग है वो बहुत ज़्यादा, इसकी मीनिंग में गहराई है और बहुत ही बड़ी मीनिंग है। किस तरीके से, मतलब हमारे जीवन में घटनाओं का होना और हमारे पॉजिटिव और निगेटिव थिंकिंग का हमारे मन में उपजना, उसी के बारे में बताता है। द पोएट, अगली लाइन है, द पोएट एक्सप्लेन्स हाउ एन एक्ट एज पेटी एज एक्सपीरियंसिंग स्नो ऑन वंस बॉडी कैन ब्राइटन वंस डे अप। पोएट यहाँ पर एक्सप्लेन करता है इस पोयम के माध्यम से, या इस पोयम में आपको क्या एक्सप्लेन करता है कि कैसे एक छोटा सा एक्ट उसके साथ होता है, एक छोटी सी घटना होती है। क्या कि मतलब एक पेड़ से कुछ बर्फ़ के कण गिरते हैं, जिसको वो एक्सपीरियंस करते हुए क्या करता है ना, अपने बॉडी पे एक्सपीरियंस करता है, और जिसकी वजह से उसका जो दिन होता है वो ब्राइटन हो जाता है, अर्थात एकदम खुशहाल पूर्ण जीवन व्यतीत होता है। अर्थात पहले तो वो चिंतित था, लेकिन जब उसके ऊपर बर्फ़ के कण गिरे तो उसका जीवन किस तरीके से ब्राइटन हो गया, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करता है। अगली लाइन है, द मैसेज ऑफ द पोएम इज़ पुट इनटू वर्ड्स बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अर्थात जब उनके ऊपर बर्फ़ का कण गिरा तो उनका दिन कैसे गया, किस तरीके से ब्राइटन हो गया, उसी मैसेज को इन्होंने वर्ड के थ्रू अर्थात पोएम के थ्रू आपको बताए हैं। ऑलवेज ऑलवेज अ लार्जर सिग्निफिकेंस, इस पोएम में हमेशा हमेशा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ों को आपको बताया गया है कि किस तरीके से आपके जीवन में घटनाएं होती हैं और आप किस तरीके से पॉजिटिविटी या निगेटिविटी को आप अपने दिमाग में लेते हैं, और उसी तरीके से आपका जो सारा दिन होता है वो व्यतीत होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम को। डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो, पहला लाइन है, द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हिमलॉक ट्री। तो एक कौवा क्या करता है, सूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर बर्फ़ के कण को क्या कर देता है, गिरा देता है। सूक डाउन ना, कोई चीज़ हिला करके गिरा देना, मुझ पर द डस्ट ऑफ स्नो, जो कि क्या थे, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के कण थे, फ्रॉम ए हिमलॉक ट्री, हिमलॉक के वृक्ष से। अर्थात यहाँ पर जो पेड़ की बात की गई है वो है धतूर का पौधा। मान लीजिए पोएट क्या होता, किसी ठंडे या बर्फीले स्थान में था और वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया, जो कि पेड़ था हेमलॉक ट्री अर्थात धतूर का वृक्ष, और
उस पेड़ की डालियों पर शायद एक कौवा क्या हुआ होगा, आकर बैठा होगा, या तो वहाँ से उड़ा, जिसकी वजह से वो डाली हिल गई और उस पे जो बर्फ़ के कण थे वो क्या कर गए, मेरे ऊपर गिर गए, अर्थात उस पोएट के ऊपर गिर गए। समझ में आया? तो मतलब पोएट के साथ एक घटना हुई है कि एक कौवा था जिसने क्या किया, डस्ट ऑफ स्नो को ना हिमलॉक ट्री से मेरे ऊपर गिरा दिया। अब ये घटना हो गई पोएट के साथ, ना काला कौवा बर्फ़ के गण उसके ऊपर गिर गए। अब ये क्या थिंकिंग करते हैं, क्या सोचता है पोएट, उसके बारे में आपको अगली पैसेज में बताया गया है, अगले स्टैंजा में आपको बताया गया है। तो क्या होता है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। कहने का मतलब इनका है कि जब वो बर्फ़ के गण गिरे इनके ऊपर, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, ना उससे हमारा जो हार्ट है ना वो एकदम चेंज हो गया, इनका जो मूड है वो एकदम क्या हो गया, चेंज हो गया, इनका हृदय प्रफुल्लित हो उठा, ना एकदम खुश हो गए। ऐसी प्राकृतिक घटना, ना बर्फ़ के गण गिरे, एक्सपीरियंस किया और एकदम प्रफुल्लित हो गए, एकदम खुश हो गए। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। फिर वो बताते हैं कि जब मेरे ऊपर जब बर्फ़ का कण गिरा तो मेरा मूड एकदम से चेंज हो गया, जिसकी वजह से एंड सेव्ड मैंने बचा लिया, सम पार्ट कुछ हिस्से को, ऑफ अ डे उस दिन के कुछ हिस्से को इन्होंने फिर क्या कर लिया, बचा लिया। आई हैड र्यूड, जो मैं क्या कर रहा था, एकदम र्यूड मतलब एकदम र्यूड थे, नाराज़ थे, व्याकुल थे, इनको एकदम परेशान थे, इनका दिन खराब जा रहा था। लेकिन जब इनके ऊपर बर्फ़ का कण गिरा तो इन्होंने ना, इनके ऊपर जब गिरा तो उन्होंने क्या किया, अपने जो दिन है उसको सेव कर लिया, अर्थात इनका जब मूड चेंज हो गया, बर्फ़ का कण गिरा, दिन खराब जा रहा था, पेड़ के नीचे बैठे थे, बर्फ़ का कण गिरा, मूड चेंज हो गया और इनका पूरा का पूरा दिन फिर क्या हो गया ना, खुशी से बीता। तो इस तरीके से जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं उसको हम पॉजिटिव लेकर चले, निगेटिव ना लेकर चले। अगर आप निगेटिव लेकर जाएंगे तो पूरा दिन खराब होगा ना। पोएट भी चाहता था भैया काला कौवा है, दिन तो खराब ही जा रहा है और काला कौवा ऊपर से गिरा दिया, ऐसा अगर उन्होंने निगेटिव सोचा होता तो उनका दिन खराब जाता। लेकिन उन्होंने निगेटिव नहीं सोचा, इसको पॉजिटिवली लिया, इस वजह से उनका दिन एकदम अच्छा गया। इस पोयम के माध्यम से पोएट ने आपको यही बात समझाने की कोशिश की है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि इस तरीके से वो भी इस पोएम को समझ पाए कि वास्तव में किसी पोएम को पढ़ने का तरीका क्या है, उसकी थीम क्या होती है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।